नमस्ते, मेरा नाम यशस्वी आनंद सौदागर है। मैं आजगाव गांव की सरपंच हूँ। मेरा गांव सावंतवाड़ी तालुका के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है और ये सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र में आता है। जब मैं पहली बार सरपंच की कुर्सी पर बैठने वाली थी तो मन में बहुत झिझक थी। लगता था कि क्या मैं ये सब कर पाऊंगी। शुरुआत में समाज और कुछ पुरुषों को लगता था कि एक महिला गांव कैसे चलाएगी, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा हाथ थामा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर गांव की बेटी बहू घर संभाल सकती है तो गांव क्यों नहीं चला सकती। मेरे आजगांव के विकास में मेरे गांव की जो महिलाओं है उनका योगदान बहुत बड़ा है। तो मेरे जो आजगांव गांव है उसमें उम्मीद अभियान के 16 महिला स्वयं सहायता समूह है। तो चलो मैं आपको परिचय करवाती हूँ। मेरे गांव का जो ग्राम संघ है उसकी जो अध्यक्ष मैडम है तो उनको मैं अभी आपको परिचित करवाती हूँ। ये मेरी ग्राम संघ की मैत्री ग्राम संघ नाम है और उसकी महिला अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष मैडम है। आप उनसे बात कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया गणेश आजगावकर है। मैं ग्राम संघ मैत्री ग्राम संघ की अध्यक्ष हूँ और हमारे यहाँ पे 16 बचत गट है। 16 बचत गट की देखरेख करने के लिए हमारे यहाँ पे 2 ग्राम सखी है और जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्राम संघ के सचिव है, कोषाध्यक्ष भी है और हमारे यहाँ पे हम लोग ग्राम संघ में बाल सभा भी लेते हैं। हर एक महीने के इतवार को हमारे बाल सभा होती है। मेरा नाम उर्मिला उदय तेली, मैं संघ की सचिव हूँ। हर महीने के 1 तारीख को हम मीटिंग लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि राजेश आजगावकर है। मैं मैत्री ग्राम संघ में लिपिक का काम करती हूँ। मेरे मैत्री ग्राम संघ में 16 समूह है। उस 16 समूह में महिला कुछ रोजगार भी करती है। आज तक हमने मैत्री ग्राम संघ से 40 से 50 लाख तक लोन दिया है। महिलाओं ने जो कर्जा लिया है उसका वो अच्छी तरह से वापसी भी करते हैं और वो सब महिला है अपने अपना व्यवसाय करती है और अपने खुद के पैर पर खड़ी है, अपना कुटुंब चलाती है। उनमें से कुछ महिला, बहुत सी महिलाएं लखपति दीदी भी बन गई है। ऐसे आजगांव में हमारी महिलाएं अपना सबका कुछ न कुछ तो व्यवसाय करती है। नमस्ते, मैं उमा मंगेश आजगावकर ग्राम सखी उम्मीद महाराष्ट्र उन्नति अभियान में भी ग्राम सखी का काम करती हूँ। यहाँ पर हम जेंडर प्रशिक्षण लिया है महिलाओं के लिए, GRC का सेंटर। उसमें हम महिलाओं को प्रत्येक ग्रुप के महिलाओं को इकट्ठा करके उसमें से एक सदस्य लिया है और उनको इकट्ठा बिठाकर उनके कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम है तो उनका हम सॉल्व करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम वो काम करते हैं। कोई भी महिलाओं को प्रॉब्लम हो तो हम इकट्ठा बैठ के वो सॉल्व करते हैं। ये मेरी गांव की लाइब्रेरी है। यहाँ पे 8000 से ज्यादा किताबें यहाँ पे है और मेरे गांव में जो भी चाहे वो यहाँ आके फ्री में यहाँ पे बैठ के किताबें पढ़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे सुविधा, बैठने की सुविधा की हुई है। उसके साथ अगर कोई घर लेके जाना चाहे किताबें तो 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपया महीना दे के वो यहाँ पे सदस्य बन सकता है और वो घर जाके भी किताबें पढ़ सकता है। तो ये जो है, ये मैडम जो है वो ये ग्रंथपाल है, ये संभालती है पूरा। और ये जो मैडम है वो असिस्टेंट है, वो भी उनके साथ यहाँ हेल्प करती है। और यहाँ पे कंप्यूटर भी है। जो भी किताबें है तो उनका जो लिखावट है वो पूरा वो कंप्यूटर में होता है। तो हमारी यहाँ जो लाइब्रेरी है वो डिजिटल हो चुकी है। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान अंतर्गत उत्कृष्ट ग्राम संघ के तौर पर मैत्री ग्राम संघ आजगांव को सम्मानित किया है। उसके साथ ही मुफ्त वैद्यकीय शिविर और ग्राम संघ ने किए महिला सक्षमीकरण के लिए जो भी काम किए हैं उसके लिए उनको प्रमाण पत्र देके गौरवान्वित किया गया है। काम शुरू करने के बाद मेरा नजरिया ही बदल गया। जब मैंने पहली बार पंचायत की फाइल पर हस्ताक्षर किए और गांव के विकास की योजना बनाई तो मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। आज मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं अपने गांव के भविष्य का हिस्सा हूँ। सन 2022-23 में स्मार्ट गांव योजना में तालुका स्तर पर प्रथम स्थान आजगांव ग्राम पंचायत ने प्राप्त किया और 10 लाख का पुरस्कार भी प्राप्त किया। मुख्यमंत्री मेरा स्कूल सुंदर स्कूल अभियान में भी तालुका स्तर पर 2य स्थान प्राप्त किया।
ग्रामवासियों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र में दवाइयों की आपूर्ति की गई। ग्राम पंचायत कार्यालय और आंगनवाड़ी और सभी जो कार्यालय है शासकीय, उनको सौर ऊर्जा पर संचालित किया है। महिलाओं के लिए विविध कौशल्य प्रशिक्षण का आयोजन करके उन्हें बैंक से लोन लेके महिला बचत गट जो है उन्होंने उत्पादक संघ बनाए हैं और खुद के उत्पादन बना के वो बेचती है। इसके लिए ग्राम पंचायत ने उन्हें उसमें वो जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो बिक्री करती है। गांव में घंटा गाड़ी ग्राम पंचायत ने खरीदी है। गांव की सड़कों पर सौर स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। जन सहभागिता में धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया है। महिला बचत समूहों के माध्यम से हर हफ्ते गांव की ग्राम सफाई की जाती है। गांव का स्कूल है और आंगनवाड़ी है वो डिजिटल किया हुआ है। गांव में गंदे पानी के लिए व्यक्तिगत और सार्वजनिक तौर पर शोष खड्डे बनाए हुए हैं। जन सहभागिता के में वंदराई और बांध बनाए गए हैं। गांव में सीमेंट कंक्रीट के सड़कें बनाए हैं। प्लास्टिक बंदी के लिए जन जागरण करके प्रत्येक परिवार को कपड़े की थैली वितरित की गई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल की आपूर्ति की गई है। महिलाओं के लिए एचबी कैंप और कैंसर जांच के शिविर लगवाए हैं और जो भी महिलाओं का एचबी कम हो गया है उन्हें दवाएं देके उनका एचबी नॉर्मल तक लाया गया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए आजगांव सरपंच यशस्वी सौदागर को दिल्ली में भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय ने 77वें गणतंत्र दिन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रित किया और उन्हें राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब के शुभ हस्तों से सम्मान चिन्ह देके सम्मानित किया गया। ये आजगांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गांव में शराबबंदी और विधवा प्रथा बंदी का ठराव महिला ग्राम सभा ने बहुमत से लिया है। इसलिए गांव में ना कभी शराब बन सकती है ना कभी शराब की बिक्री हो सकती है। वैसे ही गांव की किसी भी महिला का पति की मृत्यु होने के बाद महिला को आत्मसम्मान से जीने का हक है। उसे कोई बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। उसे कौशल्य प्रशिक्षण दे के निर्भर बनाया जाता है ताकि वो अपने बच्चों के साथ खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए विधवा प्रथा बंदी का भी ठराव किया गया है। आजगांव के स्कूल में हर बच्चा अपने जन्मदिन पे एक पेड़, ये योजना के तहत अपने जन्मदिन पे स्कूल में पेड़ लगाता है। गांव के किसानों को हर वर्ष धान के बीज का वितरण किया जाता है। वैसे पशु खाद्य का भी वितरण किया जाता है। मक्का का बियाना जो है वो उनको मुफ्त में दिया जाता है। गांव में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध की गई है। ग्राम पंचायत कार्यालय, स्कूल और आंगनवाड़ी में आरओ के शुद्ध पानी पीने की पानी का व्यवस्था की गई है। स्कूल में सुसज्जित कंप्यूटर कक्ष और कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा CSR फंड से की गई है और रोबोटिक फूल में तैयार किए हैं। ग्राम वासियों को मुफ्त पौधों का वितरण ग्राम पंचायत से किया गया है। स्कूल के बच्चों को हर वर्ष शैक्षणिक सामग्री का वितरण CSR फंड से और सामाजिक संस्थाओं से और 15वें वित्त आयोग के निधि से किए जाते हैं। किसानों के लिए कृषि मेले, डेयरी प्रशिक्षण, श्री पद्धति से धान की खेती आदि के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैविक खेती, जैविक खाद निर्माण और लाड़की बहन पथ संस्था जैसी कार्यशालाएं भी गांव में लिए जाते हैं। एक पेड़ माँ के नाम इस योजना के तहत गांव की हर महिला और पुरुष एक एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं और उसका देखभाल भी करते हैं। मैं अपनी सर्व महिला और सरपंचों को यही संदेश देना चाहती हूँ, अगर गांव ने आप पे भरोसा किया है, आपको चुनाव में जीता है और आप सरपंच बनी हो, तो आप किसी से डरना नहीं है, क्योंकि आप अगर घर गृहस्थी अच्छी तरह से चला सकते हैं तो गांव का भी आप विकास कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, हर गांव का विकास करना है। जब हमारा गांव विकसित हो जाएगा तो हमारा देश है, तो हमारा भारत देश भी विकसित हो जाएगा। तो आप जो भी फैसला है आप खुद ले, कोई आप पे दबाव डाले तो आप झुकिए मत, आप खड़े रहिए, स्ट्रांग रहिए और अपना जो फैसला है वो आप खुद ही ले। किसी को भी उसमें आने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना गांव अच्छा बनाना है, विकसित करना है, ये ध्यान में रखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम आनंद सौदागर है। मैं महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में रहता हूँ। आजगांव गांव के सरपंच यशस्वी सौदागर का मैं पति हूँ। मैं स्त्री शक्ति का सम्मान करता हूँ।
मेरा ये मानना है, अगर किसी भी महिला को जिम्मेदारी दी जाए तो वो अच्छी तरह से सफलता प्राप्त कर सकती है। मेरी पत्नी को मैंने हमेशा प्रोत्साहन दिया है, वो खुद अपने निर्णय ले और गांव का विकास करे और मैं वाकई गर्व महसूस करता हूँ। उन्होंने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं समाज के सभी पुरुषों को यही कहना चाहता हूँ, महिलाओं की काबिलियत पर शक ना करें, बल्कि उनका हौसला बढ़ाएं। जब महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि पूरा गांव और समाज तरक्की करता है। आई सपोर्ट माय सरपंच। मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता ने मुझ पे भरोसा किया है, मैं चुन के आई हूँ, इसलिए ग्राम पंचायत का हर फैसला मैं ही लूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।